हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग। आज का हमारा पॉइंट है यूडीएस विच इज़ यूनिफाइड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो ये क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ यूडीएस? यूडीएस का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। यूडीएस इज़ अ डायग्नोस्टिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन मॉडर्न व्हीकल्स टू हेल्प मैकेनिक्स, टेस्टर्स और इंजीनियर्स टॉक टू द ईसीयू क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम इन द कार। मतलब यूडीएस एक डायग्नोस्टिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो मॉडर्न व्हीकल्स में यूज़ होता है। इसका काम है कि जो भी हमारे मैकेनिक्स रहेंगे, टेस्टर्स या फिर इंजीनियर्स को व्हीकल के ईसीयूज़ के बारे में, ईसीयूज़ के साथ बात करने, मतलब काम करने में क्या करेंगे, ये मदद करेंगे। अब कौन कौन से टाइप का काम रहेगा ये, जैसे कि डायग्नोस्टिक, कॉन्फ़िगरेशन या टेस्टिंग में ये कौन क्या करता है, हेल्प करता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ लैंग्वेज और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट बोथ द कार एंड डायग्नोस्टिक टेस्टर अंडरस्टैंड। तो फिर इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि जैसे एक कार और स्कैन टूल एक दूसरे के लैंग्वेज को समझते हैं। जैसे कि क्या है, एक कार और एक स्कैन टूल एक दूसरे के लैंग्वेज को समझते हैं, तो यूडीएस वही कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल सर्विसेज के इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये हम देखते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल 0x0/10 का मतलब डायग्नोस्टिक सेशन कंट्रोल स्टार्ट कम्युनिकेशन सेशन विथ ईसीयू। तो ये क्या करता है, हमारा जो फर्स्ट है डायग्नोस्टिक सेशन को कंट्रोल करता है, ईसीयू के साथ डायग्नोस्टिक कम्युनिकेशन सेशन स्टार्ट करता है। जैसे हेलो ईसीयू, हम बात कर सकते हैं या फिर हम बात करने वाले हैं, इस टाइप का। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 0/11 ईसीयू रिसेट। तो ये क्या करता है, हमारा ईसीयू को रिसेट और रिबूट करने के लिए मतलब कहा जाता है या फिर उसको पहचानते हैं। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, वैसे ही सेम क्या रहता है, यूडीएस को क्या करता है, रिसेट करता है, ईसीयू को रिसेट करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, 0/22 रीड डेटा by identifier, read specific data like for example engine temperature, VEN, ये क्या रहता है, VIN, ये हम देखते हैं। जैसे कि ये क्या करता है, रीड डेटा बाय आइडेंटिफायर, किसी स्पेसिफिक डेटा को ईसीयू से रीड करता है। फॉर एग्जांपल इंजन कंट्रोल, VIN क्या है, हमारा व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे बताओ कि इंजन का टेम्परेचर कितना है, तो ये किसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, इस सर्विस की हेल्प से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 0/2E राइट डेटा बाय आइडेंटिफायर। ये क्या करते हैं, चेंज कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल न्यू कोडिंग। तो इसमें क्या रहता है, जो भी हमारा मतलब जो डेटा है हमारा राइट बाय आइडेंटिफायर, तो इसको क्या करता है, ईसीयू में कोई नई कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग लिखता है। जैसे कि न्यू कोडिंग रहो या फिर कॉन्फ़िगरेशन के चेंजेस रहो, कैलिब्रेशन की वैल्यूज़ रहे। अब से मतलब जैसे अब से फ़ैन की स्पीड हाई रखना है, ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस लिखना है। ठीक है। ये किसकी सर्विस में करते हैं हम, 2E के। नेक्स्ट कौन सी है हमारी, 19 की। ये क्या करता है, रीड डीटीसी इंफॉर्मेशन। अब ये क्या रहता है, डीटीसी इंफॉर्मेशन कैसे रहती है, ये क्या करता है, ये सर्विसेज ईसीयू के अंदर स्टोर्ड फॉल्ट कोड्स, मतलब जो भी डीटीएस रहेंगे, जो भी हमारे फॉल्ट कोड रहेंगे, उसको क्या करता है, ये रीड करता है। अगर डीटीएस का फुल फॉर्म क्या है, सॉरी डीटीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, ये उसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये क्या करता है, अगर व्हीकल में कोई प्रॉब्लम आई हो, जैसे सेंसर फेल हुआ हो या फिर ओवरहीट हुआ हो, तो ईसीयू उस फॉल्ट को एक कोड में क्या करता है, स्टोर करता है। इस सर्विस से मैकेनिक या फिर जो भी स्कैन टूल है वो कोड निकाल सकता है और समझ सकता है कि प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन हमारी 31 की केस क्या है, तो ये क्या है, हमारा रूटीन कंट्रोल है, परफॉर्म्स टास्क लाइक चेकिंग और कैलिब्रेटिंग कंपोनेंट्स। तो ये सर्विसेज कुछ स्पेसिफिक टास्क या रूटीन्स रन करने के लिए यूज़ हो जाती हैं। जैसे सेल्फ टेस्ट रहे, कैलिब्रेशन रूटीन रहे, एक्चुएटर टेस्ट रहे, तो इसके लिए ये यूज़ होती है। और क्या देख सकते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं बेसिक फ्लो क्या है इसका। तो फॉर एग्जांपल हम इसकी समरी देखते हैं पहले। तो इश्यू को रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है, कोई रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है, तो उसके बाद क्या होता है, इश्यू रिक्वेस्ट को समझता है, प्रोसेस करता है और रेडी होता है रिस्पॉन्स के लिए। बाद में कहते क्या होता है, इश्यू रिप्लाई करता है, ये तो रिक्वेस्टेड डेटा के साथ या फिर कंफर्मेशन के साथ।
अगर डेटा बड़ा हो तो मल्टीपल पार्ट्स में ये क्या होता है, डिवाइड हो गया आता है। अगर मैसेज ज़्यादा बड़ा ना हो, जैसे DTC लिस्ट या फिर मेमोरी डंप जैसा, तो ये ECU डेटा को मल्टीपल पार्ट्स में भेजता नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर 1 मिनट। इसका बेसिक फ्लो क्या है, द टेस्टर लाइक डायग्नोस्टिक्स टूल, और ये क्या करता है, सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द ECU। तो इसमें क्या होता है, जब हमें मल्टी लेवल मतलब ECU को 8 बाइट से ज़्यादा का डेटा भेजना होता है, तो वो क्या होता है, मल्टी फ्रेम का कम्युनिकेशन यूज़ करता है। कौन सा मल्टी फ्रेम का कम्युनिकेशन यूज़ करता है उस, देन द ECU प्रोसेस इट एंड सेंड्स बैक अ रिस्पॉन्स। ठीक है, जब ECU को मिलता है तो वो क्या करता है, प्रोसेस करता है और मैसेज को वापस सेंड करता है। इफ़ द डेटा इज बिग लाइक अ लॉन्ग मैसेज, इट सेंड्स इट इन मल्टीपल पार्ट्स। अभी इसको हम डीप में देखते हैं क्या है ये कंसेप्ट। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब यही क्या है, इसको डीप में देखते हैं। ये भी क्या है, फ्लो कंट्रोल यूनिट्स इन UDS। व्हेन द ECU वांट्स टू सेंड अ लार्ज मैसेज मोर देन वन कैन frame more than 8 bytes, it needs to send it in parts. This is called multi-frame communication. To manage this, both sides ECU and tester must coordinate properly, like taking turns and not taking over each other. अब इसका मीनिंग क्या है, जब भी हम कुछ एक डेटा ट्रांसफ़र करें, जब ECU को 8 बाइट से ज़्यादा का डेटा भेजना होता है तो वो मल्टी फ्रेम के कम्युनिकेशन का यूज़ करता है। इसमें ECU और टेस्टर दोनों को मिलके कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, एक दूसरे से बात सुनते समझते, मतलब एक दूसरे को डेटा शेयर और ट्रांसफ़र करते हुए। तो इसकी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, स्टेप्स ऑफ मल्टी फ्रेम कम्युनिकेशन विथ फ्लो कंट्रोल। इसके स्टेप्स देखते हैं क्या है। ECU सेंड्स फर्स्ट फ्रेम कॉल्ड फर्स्ट फ्रेम, इट सेज हे आई हैव अ लॉन्ग मैसेज टू सेंड। तो अब ये क्या है यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फ्रेम। ECU पहला फ्रेम भेजता है जिसे फर्स्ट फ्रेम कहते हैं। इसमें लिखा होता है कि मेरे पास एक लंबा, मतलब आई हैव अ लॉन्ग मैसेज, अब मैं उसका पहला हिस्सा भेज रहा हूँ। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। अब सेकंड स्टेप क्या है इसका, टेस्टर रिप्लाइज विथ अ फ्लो कंट्रोल फ्रेम FC, इट सेज ओके गो अहेड and send the next frame like this. You can send n frames and wait x milliseconds between them. तो इसका मीनिंग क्या रहता है, इसका मीनिंग क्या रहता है हम देखते हैं। सेकंड, फ्लो कंट्रोल फ्रेम, टेस्टर रिस्पॉन्स में मतलब रिस्पॉन्स में फ्लो कंट्रोल, FC मतलब क्या है, फ्लो कंट्रोल फ्रेम भेजता है। इसमें ये होता है कि n मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू कितने कॉन्सेक्टिव फ्रेम्स ECU को भेज सकता है। फॉर एग्जांपल 3 फ्रेम्स 2 फ्रेम्स जितने भी। XMS मतलब क्या रहा, वो हर फ्रेम के बीच में कितना डिले होना चाहिए, ये भी हमें क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। जैसे कि हमें क्या भेजना है कि ठीक है हमें उसको ये मैसेज भेजना, ठीक है हमें 3 फ्रेम भेजो और हर एक फ्रेम के बीच में 50 मिली सेकंड का क्या चाहिए, हमें गैप चाहिए। ठीक है, ये हमने ऐसे मैसेज सेंड कर दिया टेस्टर ने। तो फिर थर्ड स्टेप क्या है इसकी, ECU सेंड्स द रेस्ट ऑफ द मैसेज कॉन्सेक्टिव फ्रेम्स अंटिल द फुल मैसेज इज सेंड। तो ये क्या करता है ECU, अब बाकी डेटा छोटे छोटे पार्ट्स जैसे कि कॉन्सेक्टिव फ्रेम्स में भेजता है। वो हर फ्रेम में एक सीक्वेंस नंबर के साथ डेटा भेजता है जब तक पूरा मैसेज कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, ये रहा हमारा फ्लो कंट्रोल इन UDS। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, फ्लो कंट्रोल पैरामीटर्स। व्हेन द टेस्टर सेंड्स द फ्लो कंट्रोल फ्रेम, इट इंक्लूड्स ब्लॉक साइज BS, हाउ मेनी कॉन्सेक्टिव फ्रेम्स इन द ECU कैन सेंड बिफोर पॉजिंग। ठीक है, सेपरेशन टाइम ST टाइम, हाउ लॉन्ग टू वेट बिटवीन द ईच फ्रेम, और मतलब इन मिली सेकंड जो भी रहेगा कितने डिले से हमें वेट करना है। और फ्लो स्टेटस इसका क्या रहेगा, टेल्स ECU वेदर टू कंटिन्यू और वेट और स्टॉप। तो ये क्या करता है, ये बताता है ECU को कि कितने कॉन्सेक्टिव फ्रेम्स भेजने का परमिशन है बिना रुके। ठीक है, तो एग्जांपल अगर BS मेरा 3 है, मतलब मेरे ब्लॉक साइज कितनी 3 है, तो ECU को 3 फ्रेम्स भेजने की परमिशन मिलेगी। फिर वो पॉज करेगा। ठीक है, पॉज करने के बाद क्या, पॉज क्यों करेगा, क्योंकि हमें कुछ तो भी डिले टाइम देना है। ये बताता है कि हर फ्रेम मतलब सेपरेशन टाइम बताता है कि हर फ्रेम के बीच में कितना गैप होना चाहिए। जैसे कि अभी मुझे क्या करना है, ST टाइम मेरा इज इक्वल टू 50 मिली सेकंड देना है, तो हर फ्रेम के बीच में कितना 50 मिली सेकंड्स का क्या होगा, डिले हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है इसका फ्लो स्टेटस। ये पैरामीटर क्या है, ये पैरामीटर इश्यू को बताता है कि आगे का मैसेज भेजे या फिर रुक जाए या और ज़्यादा वेट करे। और बाद में क्या करता है ये, और कौन कौन से मैसेज इसके साथ मतलब भेज सकता है। एक तो आप कंटिन्यू करो, मतलब डेटा भेजना कंटिन्यू कर सकता है। वेट करना यानी कि इश्यू को थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा, और स्टॉप डेटा भेजना बंद करना पड़ेगा। ये हुए हमारे फ्लो कंट्रोल पैरामीटर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।